एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जॉब एनालिसिस के मीनिंग एंड यूजेस किए थे। आज हम इसका प्रोसेस देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जॉब एनालिसिस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, यानी कि हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्सन को हम जॉब एनालिसिस का काम सौंपें। हम ये भी देखते हैं कि हमें कितने टाइम में जॉब एनालिसिस करना है, और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कितने बजट में आपको जॉब एनालिसिस करना है। हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस कर रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग बजट होता है और एनालाइज करने के लिए एक अलग टाइम पीरियड होता है। तो हम यहाँ यही देखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना बजट दिया जा सकता है, क्या टाइम पीरियड हो सकता है और किस पर्सन को ये काम सौंपा जाए। नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग करंट जॉब डिज़ाइन इंफॉर्मेशन, यानी कि एट प्रेजेंट कंपनी में जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं वो किस तरह की हैं, उनका नेचर क्या है, ये स्टडी करना। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या ड्यूटीज़ अथॉरिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी रोल है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, ये सारा डेटा इकट्ठा करना। नेक्स्ट, कंडक्टिंग नीड रिसर्च। कंपनी में हर पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसीलिए हर पोजीशन के लिए जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं। जैसे कि अगर आपको वर्कर्स के अपॉइंट करना है तो वर्कर्स के लिए प्रॉपर जॉब एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस पोजीशन के लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है। नीड रिसर्च मतलब किस पोजीशन के लिए हमें रिसर्च करनी है, कौन कौन सी ऐसी जॉब हैं जिनको हमें एनालाइज करना है। हम उन्हीं जॉब्स को एनालाइज करते हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम प्रॉपर बजट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिंग जॉब डेटा। आपको पता चल गया सपोज कि कंपनी में 15 पोजीशंस ऐसी हैं जिनको जॉब एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो अब आप जॉब को एनालाइज करने के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे किनसे? आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ से। जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे काम करते हैं, आपकी क्या अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। आप किन मटेरियल या मशीन्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिसर्च करने वाले को ये पता चले कि कंपनी में जो जॉब को एनालाइज करने जा रहा है, उस जॉब पर काम करने वाले लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा? रीडिज़ाइनिंग द जॉब। अब वो जॉब को रीडिज़ाइन करेगा, मतलब जो डेटा उसने कलेक्ट किया है उसे पता चल गया है कि इस पोजीशन पर काम करने वाले लोग ऐसा ऐसा अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटीज़ हैं और ये क्वालिफिकेशंस हैं। तो अब वो देखता है कि इसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं, क्या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ा देनी चाहिए या हमें ड्यूटीज़ बढ़ा देनी चाहिए, वर्किंग आवर इंक्रीज़ करना चाहिए या एजुकेशन और एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगना चाहिए। ठीक है, तो वो जॉब को रीडिज़ाइन करता है। उसके बाद लास्ट में वो क्या करता है? प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। देखिए, जॉब में दो चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। फर्स्ट, कि जो जॉब हमें परफॉर्म करनी है उसकी अथॉरिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और दूसरी बात कि जो पर्सन उस जॉब को परफॉर्म करेगा उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसका एजुकेशन, स्किल और नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप जॉब के बारे में बताते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब में ड्यूटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी आप जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हो। और जॉब स्पेसिफिकेशन में आप ये बताते हो कि भाई इस पोस्ट के लिए जिस एम्प्लॉय को हायर करना है उसमें क्या एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आप यहाँ बता देते हो। उसके बाद पर्सन का अपॉइंटमेंट करने की बारी आती है और फिर हम रिव्यू या इवैल्यूएशन करते हैं, यानी हम चेक करते हैं कि हमने जो जॉब को एनालाइज किया था क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है, जो चीज़ें हमने सोची थी क्या वो प्लान्स हमारे एक्चुअली में परफॉर्म हो रहे हैं, और उनका प्रॉपर फीडबैक देना। ठीक है, तो समझ गए आपके प्रोसेस क्या है। इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड होती है। कमेंट में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। बाय, हैव अ गुड डे।